कैसे एक पैसेंजर प्लेन में सैकड़ों यात्री बैठते हैं और ये प्लेन हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। कैसे एक भारी भरकम यात्री बस ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते से होती हुई 50 से ज्यादा पैसेंजर को लेकर ट्रेवल करती है। नॉर्मली लकड़ी को जिस फॉर्म में हम देखते हैं उससे प्लाईवुड कैसे तैयार हो जाता है? क्या लकड़ी की भी लुगदी बनाकर उसे वैसे ही सेट किया जाता है जैसे किसी कंक्रीट मिक्सचर को किया जाता है? दोस्तों, बड़े बड़े पैसेंजर प्लेन, बस या प्लाईवुड जैसी चीजों को देखकर आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर इनको बनाते कैसे हैं। आइए आज समझते हैं इन बड़ी बड़ी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको भी पता चल सके कि आखिर इतनी भारी भरकम चीजें तैयार कैसे होती हैं। इनके लिए कितनी टेक्नोलॉजी और परफेक्शन की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं इन तमाम चीजों की लाइव मेकिंग प्रोसेस। नंबर 1, पैसेंजर बस। चमचमाती हुई बड़ी सी पैसेंजर बस हर देखने वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। हर कोई यही चाहता है कि मैं तो बस इसी बस में ट्रेवल करूंगा, लेकिन इस बस को बनाने के पीछे एक एक्टिव मशीनरी के साथ साथ परफेक्ट वर्कर भी लगते हैं और इस पूरे काम को सुपरवाइज करने के लिए वेल क्वालिफाइड इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। एक बस की मेकिंग में 3500 किलो मेटल स्टील इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बस की बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। स्टील के एंगल की मदद से बस की छत का जाल बनाया जाता है। उसके बाद बस की साइड का जाल बनाया जाता है। बस के इस कंप्लीट जाल को एक ऐसे केमिकल में डुबोया जाता है जिससे कि बस में जंग नहीं लगती। दूसरी तरफ बस की फ्लोर और उसकी मशीनरी तैयार की जाती है, जिसमें नीचे टायर लगाए जाते हैं, इंजन लगाया जाता है। पूरी मशीनरी तैयार की जाती है ताकि बस प्रॉपर फंक्शन कर सके। इसके बाद बस की बॉडी को उसके निचले हिस्से पर फिक्स किया जाता है। इसके चारों तरफ मेटल की चादर चढ़ाई जाती है, उन पर पेंट किया जाता है, कंपनी का नाम वगैरह उसमें पेस्ट किया जाता है। इसके बाद बस की बॉडी में इंटरनल वर्क किया जाता है, जैसे बिजली फिटिंग, पैसेंजर सीट, ड्राइवर सीट को लगाना, ड्राइविंग सीट के पास स्टीयरिंग, गियर, एक्सीलेटर और इग्निशन पॉइंट, माइलेज इंडिकेटर, स्पीडोमीटर जैसी चीजें असेंबल की जाती हैं। बस में कांच फिट करने के बाद इसे फिनिशिंग टच दिया जाता है और टेस्टिंग की जाती है। नंबर 2, प्लाईवुड मेकिंग प्रोसेस। जंगल से कटी हुई नॉर्मल लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद एक मशीन में इन टुकड़ों को रखकर उनकी छाल उतारी जाती है। फिर लकड़ी के इन गोल टुकड़ों को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसमें लकड़ी के ये गोल टुकड़े बड़ी तेजी से घूमते हैं और मशीन इनके ऊपर की एक पतली सी परत छीलती जाती है। मशीन के दूसरी तरफ लकड़ी से निकली हुई परत सीधे आगे बढ़ती हुई एक जगह इकट्ठी होती है, जहां इसे प्रॉपर शेप और साइज में कट किया जाता है। इसके बाद जितने mm की प्लाईवुड रेडी करनी होती है उसके अकॉर्डिंग लकड़ी की शीट्स को रखकर एक प्रेस मशीन में डाला जाता है। प्रेस मशीन से निकलने के बाद ठीक वैसा ही प्लाईवुड रेडी मिलता है जैसा आप बाजार में देखते हैं। इस प्रोसेस के बाद मैन्युफैक्चरर कंपनी अपना मार्क या नाम इसके ऊपर पेस्ट करती है। नंबर 3, पैसेंजर प्लेन। बोइंग कंपनी दुनिया की बड़ी पैसेंजर प्लेन मेकिंग कंपनी है। इसका वर्क परफेक्ट और दूसरी कंपनियों के अकॉर्डिंग फास्ट है। इसे एक बड़े से पैसेंजर प्लेन को करने में 7 से 8 दिन लगते हैं। सबसे पहले पैसेंजर प्लेन की ओवरऑल बॉडी को 3 हिस्सों में बनाया जाता है। इसकी गोल बॉडी को बनाने के लिए मेटल का यूज किया जाता है। प्लेन का स्ट्रक्चर रेडी करने के बाद इसके ऊपर मेटल शीट चढ़ाई जाती है। इसका फ्रंट, मिड और लास्ट स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद तीनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में लगभग 3 दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है प्लेन के भीतर का वर्क। प्लेन के भीतर की इंटरनल वायरिंग रेडी होती है। प्लेन की विंडोज पर कवर फिक्स किए जाते हैं। इसके बाद पूरी इंटरनल बॉडी को कवर किया जाता है। जरूरत के सारे सामान प्लेन के भीतर रखे जाते हैं। अलमारियां फिट की जाती हैं और इंटरनली डेकोरेट किया जाता है। इसके बाद प्लेन में पैसेंजर सीट फिक्स की जाती है। दूसरी तरफ पैसेंजर प्लेन के दोनों ओर पंख लगाए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, पायलट का केबिन, क्रू मेंबर्स के लिए स्पेस रेडी किया जाता है। सबसे आखिरी में फिट किए जाते हैं प्लेन में इंजन। प्लेन के दोनों पंखों में एक एक इंजन फिट किया जाता है। इसके बाद प्लेन को कलर किया जाता है। प्लेन की बॉडी पर कंपनी का नाम पेस्ट किया जाता है। एक बार कंप्लीट होने के बाद प्लेन को टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। टेस्टिंग टीम के सेटिस्फाइड होने के बाद ही प्लेन को मार्केट में फंक्शन के लिए बायर्स को भेजा जाता है। इस पूरे काम के लिए वर्ल्ड क्लास एक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ साथ हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स और ट्रेन वर्कर की जरूरत होती है।
बोइंग कंपनी अपनी क्वालिटी और सर्विसेज से कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने व्यू हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।